हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स अब हमारे काम आएंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद से एनालाइज करेंगे। तो जिसने भी पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले जाके क्विकली उनको गो थ्रू कर लो। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्क्रीन पे आपको एक QR कोड दिया गया है, इसे स्कैन करके एक टेम्पलेट डाउनलोड होगी जिस पे आप काम करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि वो एक्सेल शीट नहीं फिल करना चाहते लेकिन हर लाइन आइटम का मतलब समझना चाहते हैं, वो भी इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे हम बहुत इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, क्या प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, ये कैसे देखें, कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कंपनी के टोटल एसेट्स में से अकाउंट रिसीवेबल्स कितने ज़्यादा हैं, मान लो कोई कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है तो उसको पे करने के लिए कितना फ्री कैश फ्लो रिक्वायर्ड होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे आंसर करेंगे वंस वी फिल द शीट, एंड रेशियो एनालिसिस भी करेंगे। तो ज़ीब्रा लर्न की तरफ से ये एक टेम्पलेट है, बहुत ही आसान बना देगी ये हमारे काम को। डाउनलोड करने के बाद ये टेम्पलेट कुछ ऐसी दिखेगी, जिसके अंदर कुछ येलो कलर्ड लाइंस हैं एंड कुछ ग्रीन कलर लाइंस हैं, और आगे और भी कलर्स होंगे। तो येलो कलर्स में हम फिल करेंगे, और जैसे जैसे फिल करेंगे ग्रीन कलर वाली लाइंस में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अपने आप ग्रीन कलर को भी फिल कर देंगे। हम यहाँ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहली शीट में जो भी मैंने येलो लाइंस फिल करके रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, तो जो यहाँ थर्ड शीट है बैलेंस शीट, इसमें जहां भी इन्वेंट्री लिखा होगा ये अपने आप फिल हो जाएगा। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि हम ये सब फिल क्यों कर रहे हैं जब हमें एनुअल रिपोर्ट में ये सब लिखा मिलता ही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा, जब आप देखोगे कि आपने तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट से कॉपी करके यहाँ ऐड किया है, लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में सब परसेंटेज में कैलकुलेट होके अपने आप आने लगा है। तो सबसे पहला काम है एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना, जिसमें से हम वैल्यूज को इस शीट में ऐड कर पाएंगे। इसलिए पहले जाएंगे स्क्रीनर पे, स्क्रॉल करेंगे डॉक्यूमेंट्स, यहां से लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाना है। ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक्सेल शीट की पहली आइटम है अकाउंट्स रिसीवेबल। ये आपको करंट एसेट्स के अंडर दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से। अकाउंट रिसीवेबल्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो पेमेंट होती है जो कंपनी अपने कस्टमर से लेगी फॉर परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि रिसीवेबल्स है। यहां जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू लिखी है 1535.27 फॉर द ईयर 2023, ये आपको एक्सेल शीट में फिल करनी है। सिमिलरली जो 2022 की लिखी है वो आपको 2022 के कॉलम में ऐड करनी है। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये मिलेंगे अदर करंट एसेट्स के अंडर। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो साथ साथ ये भी नोट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन आइटम कहां मिलेगी। यहां अदर करंट एसेट्स के नोट्स में जाएंगे, विच इज नोट नंबर 21। नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद ही गिवन होते हैं, नोट नंबर से आप रेफर कर सकते हैं। तो अदर करंट एसेट्स में लास्ट में हमें दिख रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों वैल्यूज हम कॉपी करके अपनी शीट में फिल कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। करंट एसेट्स में
पहली लाइन आइटम है इन्वेंट्री। इसके नोट्स में जाएंगे, नोट नंबर 17। इसमें एग्जैक्टली जो वैल्यूज हैं, जैसे रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल की 871.16 फॉर 2023, ऐसे हम सारी वैल्यूज को शीट में फिल कर लेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ग्रीन लाइन में अपने आप कैलकुलेशन होगी, तो यहां मैं लिख के दिखा देती हूं एग्जाम्पल के लिए। कोई रॉ वैल्यू डाल देती हूं, आप देखोगे ग्रीन लाइन में अपने आप कैलकुलेट होके फिल हो गई। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स पेएबल। जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल देखा था जो करंट एसेट्स के अंडर थे, ऐसे ही अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज के अंडर हमें मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैसा लेना था तो एसेट्स के अंडर लिखा था, अब पैसा देना है तो लायबिलिटीज के अंडर लिखा होगा। तो ट्रेड पेएबल्स में दो वैल्यूज लिखी हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स। दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, यानी 76.56 प्लस 987.03, और इसको रिस्पेक्टिव ईयर के अंडर लिख देंगे। 2022 के लिए भी सेम काम करेंगे। नेक्स्ट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ये हमें मिलेगा अदर करंट लायबिलिटीज में। इसके नोट्स में जाएंगे, नोट नंबर 31। इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है एडवांस, तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे फॉर बोथ द ईयर्स। अब यहां तक हमने आसानी से फिल कर लिया। इसके बाद जो 3 आइटम्स हैं वो आपको डायरेक्टली लिखी नहीं मिलेंगी। जैसे कि आइटम है अक्रूड एक्सपेंसेस या अक्रूड लायबिलिटीज। आसान शब्दों में, एक कंपनी ने कुछ खर्चा किया और वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा, लेकिन पे बाद में करेंगे। अक्रूड का मतलब ही होता है एक्यूमुलेट करना या इंक्रीज करना। सो व्हेन अ कंपनी अक्रूज एक्सपेंसेस, इसका मतलब है अनपेड बिल्स बढ़ रहे हैं, यानी एक्सपेंस इकट्ठा होता जा रहा है। इसके लिए हमें अदर करंट लायबिलिटीज एंड अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज चेक करनी होंगी। अगेन इनके नोट्स पे जाएंगे, इसमें देखेंगे कि अक्रूड एक्सपेंस क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई अक्रूड एक्सपेंस है तो इसको शीट में फिल कर देंगे। बहुत लोग यहां अटक जाएंगे, बट इट इज फाइन। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं भी समझ आया कि क्या अक्रूड एक्सपेंस में जाए और क्या नहीं, तो आप इस लाइन को स्किप कर दो, क्योंकि लाइन नंबर 21 से 24 तक की जो चारों आइटम्स हैं ये एक साथ ऐड होके ही बैलेंस शीट में ऐड होंगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इज अदर फ्लोट लाइक आइटम्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि फ्लोट किसे कहते हैं, फ्लोट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। तो फ्लोट उसे कहते हैं जब कंपनी के पास ऐसा पैसा आए जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, एंड उस पैसे को यूज करके कंपनी जो भी इंटरेस्ट कमाएगी वो भी कंपनी का। इसके लिए फिर से जाएंगे अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज पे। इसमें हमें दिख रहा है ट्रेड सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट आसान शब्दों में समझते हैं। मान लो आपने कोई घर रेंट पे लिया, तो आप सिक्योरिटी दोगे। ये पैसा उस ओनर यानी उस कंपनी के पास आया। इस पैसे पे ओनर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, वो इसको कहीं भी यूज करके इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, एंड जब वापस करने का टाइम आएगा तब वो आपके बाद वाले टेनेंट से डिपॉजिट लेके आपको रिटर्न कर देगा। तो ये हुआ फ्लोट लाइक आइटम।
इसको आप शीट में फिल कर सकते हो। अगेन, अगर आपको कोई फ्लोट लाइक आइटम नहीं दिखता या आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो घबराने की नीड नहीं है, इसको स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट लाइक अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें आप सारी की सारी अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज ऐड करके लिखोगे जो आपने ऑलरेडी शीट में फिल नहीं की है। तो इसके लिए हम नोट्स 28 एंड 31 को रेफर करेंगे। इसमें से हमने ट्रेड सिक्योरिटी डिपॉजिट को फ्लोट में कंसिडर कर लिया है, तो बाकी की आइटम्स को ऐड करके हम शीट में फिल करेंगे। साथ ही साथ नोट नंबर 31 में हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स फिल कर लिया था, तो इसको छोड़ के बाकी की जो 2 आइटम्स हैं उनको भी ऐड करके लिख देंगे, यानी 84.78 प्लस 1.92 प्लस ये सारी आइटम्स पिछले बॉक्स वाली एक्सक्लूडिंग ट्रेड सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस वीडियो से आप अपनी वैल्यूज को वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी 2022 एंड 2023 के लिए वैल्यूज फिल कर दी हैं। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिटन ऑफ। नाउ बैड डेट्स आपको इनकम स्टेटमेंट्स में अदर एक्सपेंसेस के अंडर मिलेंगी। हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलेंगे इसके लिए। इसमें देखेंगे एक्सपेंसेस, इसके अंडर आता है अदर एक्सपेंसेस। जाएंगे इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग नोट्स में, नोट्स नंबर 40। इसमें आपको डायरेक्टली लिखा मिल जाएगा बैड डेट्स, इसको भी आप शीट में फिल कर लेंगे। अगला है प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट की वजह से कंपनी कुछ पैसा लॉस करेगी, क्योंकि शायद ये पैसा कंपनी के पास वापस नहीं आएगा, डाउटफुल है, तो उसके लिए कंपनी प्रोविजनिंग करती है। ये हमें ट्रेड रिसीवेबल्स में मिलेगा, नोट नंबर 10। तो जैसे हमने बात की थी डाउटफुल, यानी पता नहीं पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा प्रोविजन। इसकी वैल्यूज को हम शीट में फिल करेंगे, तो ये 100.66 को हम लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स फ्लोट लाइक आइटम्स। इसके लिए हमें देखना है करंट एसेट्स में अदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स, नोट्स नंबर 14 एंड 21। जैसे फ्लोट में सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वैसे ही रिवर्स फ्लोट में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि यहां केस उल्टा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी ने पे किया है, जिसके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट कंपनी को नहीं मिलेगा, बल्कि जिसको दिया है वो इससे इंटरेस्ट अर्न करेगा। रिटेंशन मनी भी सिमिलर आइटम है एंड अनसर्टिफाइड रेवेन्यू इज ऑल्सो सिमिलर, तो इस बॉक्स का जो टोटल है वही ले लेंगे, 86.08। अब देखते हैं नोट नंबर 21। एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, ये रिवर्स फ्लोट नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा नहीं मिलेगा ये। बैलेंस विद गवर्नमेंट, ये दोनों वन टाइम आइटम्स हैं, हर बार नहीं होंगी, आपको एनुअल स्टेटमेंट्स में हर बार नहीं मिलेंगी, तो ये फ्लोट में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज एडवांस टू वेंडर, ये जरूर रिवर्स फ्लोट में आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एडवांस दे दिया, जिसको दिया है वो इस पैसे को यूज करेगा टू अर्न इंटरेस्ट एंड कंपनी को तब रीपे कर देगा
जब कहीं और से एडवांस आएगा। रिवर्स फ्लोट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो जिसको भी नहीं आइडिया है वो प्रीवियस वीडियोस को रिविजिट कर सकते हैं। रिवर्स फ्लोट में हम लिखेंगे एक तो जो पिछले बॉक्स का टोटल था 86.08 अदर फाइनेंशियल एसेट्स का, प्लस ये वाला एडवांस टू वेंडर, और वन टाइम रिकवरेबल्स में ये एक्सपोर्ट बेनिफिट्स एंड बैलेंस विद गवर्नमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर ये हर साल रिपीट हो रहा है तो ये वन टाइम नहीं होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगले वीडियो से पहले आई सजेस्ट कि जितना भी आज हमने डिस्कस किया है इसको आप खुद से शीट में फिल करने की कोशिश करो। आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।